हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना में स्वागत करता हूं। मैं संतोष कुमार आज आपका हिस्ट्री फिर से शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि हमने कहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियन से शुरू किए थे, जिसमें हमने कल पुर्तगीज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डच के बारे में पढ़ रहे हैं। डच एक्चुअली में कहाँ के थे? वर्तमान के नीदरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? वर्तमान के नीदरलैंड की कंपनी है। वर्तमान का जो होगा ये नीदरलैंड कहलाएगा। ठीक है, वर्तमान का नीदरलैंड या फिर हॉलैंड भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान का यही कंट्री है। आप इस दोनों को भी याद रख सकते हैं। डच उसी समय की कंपनी है जो कि वर्तमान में इसका नीदरलैंड या फिर हॉलैंड नाम है। सबसे पहले क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था काउंट डी हाउटमैन। ये जो आप नाम देख रहे हैं काउंट डी हाउटमैन, यह क्या हुआ था कि 1596 में भारत का दौरा किया था। 1596 में जब इसने भारत का दौरा किया तो भारत के इसने सुख सुविधाओं का, यहाँ पे रईसी जो कि पैसे या फिर कुछ भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में थे, उसने इस चीज़ को देखा। और क्या हुआ कि जब ये वापस डच गया है, हॉलैंड गया, तो इसने वहाँ पर वहाँ की सरकार से एक कंपनी बनाने को कहा, जिसमें से एक कंपनी का निर्माण किया गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसका दूसरा नाम है विरेंडिगे इंडिसिक। इस तरह से करके एक बड़ा सा नाम है जो कि हमें याद नहीं रखना है। बस याद रखना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से जो है एक कंपनी का निर्माण किया गया। कब निर्माण किया गया? 1602 में एक कंपनी का निर्माण किया गया, 1602 में। ये याद रखना है हमें कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया था, और इसको जो है कैप्टन काउंट डी लाली के अंडर में अंडर कैप्टनसी इसको भारत भेजा गया। ठीक है, जब यह भारत आया तो सबसे पहला इसने अपना जो हेडक्वार्टर बनाया पुलिकट में बनाया। पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में। पुलिकट में इसने अपना पहला हेडक्वार्टर बनाया। आफ्टर दैट क्या किया कि इसने अपना पहला फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में बनाया। और मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में और दूसरा फैक्ट्री इसने नागपट्टनम में किया है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि कहाँ पे? पहला मसूलीपट्टनम और दूसरा नागपट्टनम में। ये याद रखेंगे। सबसे पहले इस पेज पर जो चार प्रश्न आपके सामने आता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602, 1602 में इसका निर्माण किया गया, और काउंट डी हाउटमैन के कैप्टनसी में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत भेजा गया, और इसने सबसे पहला हेडक्वार्टर पुलिकट तमिलनाडु में बनाया, और अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाया, और दूसरा का नागपट्टनम में बनाया। आई होप सो आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं तो इसी में आता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पुलिकट में जो फैक्ट्री था उसको क्या नाम दिया गया? उसको गैलरिया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? गैलरिया फोर्ट। ये याद रखिएगा आप, क्या नाम दिया गया? गैलरिया फोर्ट। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका क्या नाम दिया गया? गैलरिया फोर्ट। ठीक है, तो इसको नाम क्या दिया गया? गैलरिया फोर्ट दिया गया। कहाँ का? पुलिकट वाले का। पुलिकट वाले का नाम क्या दिया गया? गैलरिया फोर्ट। और चिंसुरा जो कि हुगली में पड़ता है, हुगली इन द कोलकाता, कोलकाता, वहाँ का नाम क्या दिया गया? गुस्तावुल फोर्ट दिया गया। इसका नाम क्या नाम दिया? गुस्तावुल। तो इसको याद रखिएगा, पुलिकट, गैलरिया और चिंसुरा, गुस्तावुल फोर्ट। और उसके बाद क्या किया गया कि सब्सटीट्यूट एक्चुअली जो कि ब्रिटिश थे या फिर पुर्तगीज, सबसे पहले अगर पुर्तगीज को ही देखते तो पुर्तगीज ने क्या किया था कि भारतीय मसालों पे इसने ज़्यादा अटैक किया था। कि मसालों को इसने, क्योंकि जब पहली बार आया था वास्को डी गामा, जब यहाँ से मसाला लेके गया था और उसने पुर्तगाल में बेचा था, तो उसे अपने जितना रेवेन्यू भारत में उस पर लगाया तो उसका 60 गुना उसको वहाँ पे फ़ायदा हुआ था। तो इस चीज़ को डच ने देखा, और डच ने क्या किया? स्पाइसेस पे उतना अटैक ही नहीं किया। इसने कहाँ पे अटैक किया? इसने टेक्सटाइल पे अटैक किया, कपड़े व्यापार पे, उद्योग पे, वस्त्र उद्योग पे इसने अपना अटैक किया, टेक्सटाइल पे इसने अटैक किया, और इसलिए भारत को जो है मतलब गारमेंट्स का हब बना दिया। इसने टेक्सटाइल को ये ले जाकर अपना एक्सपोर्ट करता था और इसे वहाँ जाके बेचता था, और जो कि बहुत ही गुड क्वालिटी का टेक्सटाइल भारत का होता था। तो इसमें सबसे पहले इस पेज में याद रखेंगे कि पुलिकट का जो डच फैक्ट्री होता था उसको गैलरिया फोर्ट कहा गया, और चिंसुरा वाले को गुस्तावुल फोर्ट कहा गया। ठीक है, इसने स्पाइसेस के बदले टेक्सटाइल पे ज़्यादा अटैक किया। फिर नेक्स्ट आता है कि इसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या किया गया। एक सबसे पहले ऑब्वियस है कि जब ब्रिटिश आए हुए थे तो ब्रिटिश एक्चुअली हर किसी को रिप्लेस कर रहा था, और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और एक प्राइवेट कंपनी थी ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सबको एक्चुअली में सब्सटीट्यूट रिप्लेस करता जा रहा था। तो उसी दौरान डच से भी इसका मुकाबला हुआ, तो जो कि बेदारा का, बैटल ऑफ बेदारा कहा गया। बैटल ऑफ बेदारा कब लड़ा गया? तो बैटल ऑफ बेदारा 1759 में किसके किसके बीच लड़ा गया? डच वर्सेस ब्रिटिश। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे कि किसके किसके बीच लड़ा गया। तो ये जो लड़ा गया बैटल ऑफ बेदारा जो है 1759 में, ये जो लड़ा गया किसके किसके बीच? डच वर्सेस इंग्लिश। ठीक है, तो डच वर्सेस इंग्लिश लड़ा गया, जिसमें कि इंग्लिश
विजयी हुए और इन्होंने डच को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। डच को पूरे, और डच ने इस पे भी हार नहीं माना। उन्होंने क्या किया कि वो भारतीय क्षेत्रों को छोड़कर वो कहाँ चले गए, उन्होंने श्रीलंका के जगहों पे ज़्यादा अटैक किया, श्रीलंका वाले चीज़ों को। और कहाँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस साइड में ये रिप्लेस हो गई। इन्होंने इधर से व्यापार खत्म नहीं किया, इन्होंने क्या किया, जगह अपना चेंज कर लिया। देख लिया कि भारत में हमारा कोई जगह नहीं बन रहा, उन्होंने क्या किया, भारत को छोड़ा और कहाँ चले गए, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन जगहों पे जाकर इन्होंने वहाँ के सामानों को अपने देश में मतलब ये करना शुरू किया और वहाँ पर जाके अपना कम ये करना शुरू किया। तो यही था बैटल ऑफ बेदारा। बैटल ऑफ बेदारा में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बेदारा में पूरी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा बैटल था जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से भारत में समाप्त होगी, तो वो बैटल ऑफ बेदारा ही था, जो कि 1759 का है। तो आप इतना याद रखिएगा। सबसे पहले हम सबसे पहले एक नज़र में देखें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में इसका निर्माण किया गया। काउंट डी हाउटमैन के अंदर में आया था। किसके अंदर में आया था, काउंट डी हाउटमैन के अंदर में 1602 में आया था। अपना सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ पे किया, तो अपना सबसे पहला फैक्ट्री इसने मसूलीपट्टनम में किया। मसूलीपट्टनम में पहला, दूसरा नागपट्टनम में किया इसने, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। इसने अपना पहला हेडक्वार्टर कहाँ किया, तो इसने अपना पहला हेडक्वार्टर पुलिकट में किया। पुलिकट वाले क्षेत्र को क्या कहा गया, पुलिकट वाले क्षेत्र को गेल्ड्रिया फोर्ट कहा गया। क्या कहा गया, गेल्ड्रिया फोर्ट कहा गया। चिंसुरा वाले को क्या कहा गया, चिंसुरा वाले को क्या कहा गया था, चिंसुरा वाले को गुस्तावुल फोर्ट कहा गया था। तो होप सो आपको ये समझ में आया हो। गुस्तावुल फोर्ट कहा गया था। इन्होंने स्पाइसेस के बदले किस पे, टेक्सटाइल पे ज़्यादा फोर्ट ये किया, और इनका खात्मा मतलब इनका ये जो पूरी तरह से भारत में सिमट के कब, बैटल ऑफ बेदारा 1759। आई होप सो आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, आपको ये दी जानकारी आपको समझ में भी आई होगी। अगर आपको जानकारी मेरी दी हुई समझ में आई तो वीडियो को मेरे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। और यही हमारा है। बाकी अब कल हम इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा लंबा खींचेगा। फिर उसके बाद फ्रेंच होगा, जो कि ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश और फ्रेंच, क्योंकि फिर वहाँ पे बैटल ऑफ कर्नाटिक वार वगैरह आएगा, तो वो सारे उसके विषय में पढ़ेंगे। आई होप सो आपका आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से अगले कल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।